हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2024 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो गाइज आज का जो सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स, और इसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो गाइस जो हथौड़े का द्रव्यमान है उसको यम से डिनोट करते हैं, और कितना दिया गया है, यम इक्वल टू हमारा दिया है 20 kg, और 10 मीटर की ऊंचाई तक इसे उठाया जाता है, यानी यच की वैल्यू जो दी गई हमारी 10 मीटर। और हमसे विभव ऊर्जा के बारे में पूछा गया, और विभव ऊर्जा को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मान हमें निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, हम लोग पढ़ें PE इक्वल टू mgh, PE इक्वल टू mgh, और G का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए फार्मूला में सेट करते हैं। तो P की वैल्यू हमसे पूछा गया है, और यम का वैल्यू है 20 किलोग्राम, और G का वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और H हमारा 10 मीटर दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा 2000 आता है, और इसका जो यूनिट होगा यानी इकाई होगा वो जूल में होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गाइज हम लोग क्या पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर पढ़ते हैं, और ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यम की जो वैल्यू दी गई है वो 20 किलोग्राम दी गई है, और वेग हमारा कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और हमें गतिज ऊर्जा निकालना है, यानी ई के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो चलिए फार्मूला में रखते हैं, ई के इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ, m के स्थान पे रखेंगे 20, v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा 20 को कट करेंगे, और ई के इक्वल टू हमारा आएगा 10 गुणे 5 करेंगे 50 होगा, और 50 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 250 जूल आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। 80 किलोग्राम यानी यम का मान जो दिया गया है वो 800 किलोग्राम, यानी यम का मान दिया गया है 800 kg, और वेग हमारा कितना, यानी v की वैल्यू जो दी गई है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड, और हमसे कार्य पूछा गया है, यानी w का मान पूछा गया। तो हम लोग गाइस क्या जानते हैं, किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। हमारा जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा। तो यानी W इक्वल टू होगा हमारा E के, और इस प्रकार से हमारा W बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे V1 की वैल्यू दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड, और क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, और V2 की जो वैल्यू हमारी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो चलिए, यानी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा ये फार्मूला। तो W इक्वल टू हाफ, यम के स्थान पे हम लोग रखेंगे 800। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम के भार को, 70 किलोग्राम यानी यम का मान दे दिया गया है, 9800 जूल यानी ई की वैल्यू दी गई है, प्रयोग किया गया भार को
की ऊंचाई तक उठाया गया, यानी यच का मान पूछा गया है। यम इक्वल टू हमारा दिया गया है 70 किलोग्राम। ई की वैल्यू जो दी गई है वो हमारा है 9800 जूल। एच की वैल्यू हमसे पूछी गई है और जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा ई इक्वल टू होता है एम जी एच। कहीं कहीं पे पी ई भी दिया रहता है और कहीं कहीं पे ई दिया रहता है केवल। तो गाइस हमसे ई एच की वैल्यू पूछी गई है, तो एच इक्वल टू लिखेंगे ई अपान में एम जी। तो ई की वैल्यू हमारा है 9800, एम मतलब 70 हो जाएगा और जी का मतलब 10। तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, और जब 98 में हम 7 से भाग करते तो हमारा 14 आता है, यानी 14 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। और जी का जो हमारा मान दिया गया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और यम का जो मान यहाँ पे दिया गया है वो 20 किलोग्राम है, और 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, यानी एच की जो वैल्यू दी गई हमारा 2 मीटर दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा पूछा गया हमसे, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच होता है। और यम का जो मान दिया गया है यहाँ पे 20 दिया है, और जी का जो मान है वो 10 है, और हमसे एच की हमारी जो एच की वैल्यू है वो 2 मीटर है। तो इसका जब हम लोग गुणा कराते हैं तो 400 आता है, और यही हमारा आंसर होगा 400 जूल। तो गाइज अगला क्वेश्चन हमारा 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। तो हमसे इसमें पूछा गया गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी ई का वैल्यू पूछा गया है, और हमारा ई इक्वल टू होता क्या है, ई इक्वल टू होता हाफ एम वी स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमसे पूछी गई है, यम की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम, और वी की वैल्यू जो दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं, हाफ एम के स्थान पे 10 रखना है, और वी के स्थान पे 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 गुणे 2 कर सकते हैं हम लोग। 1 2 से 1 2 कट गया, और 10 का गुणा हम लोग 2 में करते तो हमारा 20 आता है, और यही हमारा आंसर होगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछा गया हमसे, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, के इक्वल टू हाफ यम का जो मान दिया गया हमारा 30 किलोग्राम, और वी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यम के स्थान पे 30 रखेंगे, और वी के स्थान पर 10, यानी 10 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि वी स्क्वायर है, और 1 2 पंचे 10 होता है, इसको काट देंगे। तो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 गुणे 10 करेंगे तो 50 होगा, और 30 गुणे 50। इस तरह से हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 1500 जूल होगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें भी हमारी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, और वेग वी की वैल्यू जो दी गई है 4 मीटर प्रति सेकंड, और यम की जो वैल्यू दी गई है वो 0.5 किलोग्राम। तो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ एम के स्थान पे रखेंगे 4, और वी के
यम के स्थान पे रखेंगे 0.5 और वी के स्थान पे रखेंगे वी 4 × 4, क्योंकि वी स्क्वायर होता हमारा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो 2 को इससे काट भी सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल की जो आएगी 2 चौका 8 और 8 पंचे 40 होता है, क्योंकि दशमलव लगा है तो इसलिए 4 हो जाएगा। तो 4.0 जूल, और यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो गाइस इसमें से देख सकते हैं आप 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना तो एम्पियर हो सकता है और ना ही जूल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी या ए में से कोई हो सकता है। तो इसमें दिया गया है किलोवाट और वाट, तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है आपका वाट होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।